अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम नर्व इम्पल्स और हार्मोनल ट्रांसमिशन के दरमियान डिफरेंस करेंगे। नर्व इम्पल्स बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है, यानी केमिकल्स की वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कि न्यूरॉन्स के ऊपर ट्रैवल करती है। ये भी सिग्नल होता है और ये भी सिग्नल होता है। ये जो नर्व इम्पल्स होती है, ये वाला जो सिग्नल होता है, ये बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, यानी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ से जो मैसेज है ब्रेन की तरफ नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आता है, और ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जो मैसेज जाता है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाता है। या इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जो मैसेज जाता है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाता है। जबकि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, मुख्तलिफ सेल्स को सिग्नल भेजते हैं हार्मोन्स की फॉर्म में। और हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। तो हार्मोनल ट्रांसमिशन मींस केमिकल सिग्नल, जबकि नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है, यानी केमिकल्स की वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि ट्रैवल करता है न्यूरॉन्स के ऊपर। जो नर्व इम्पल्स होती है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होती है। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन मैसेजेस आर सेंड एंड रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, वाइल इन केमिकल कोऑर्डिनेशन जो मैसेज सेंड होते हैं और रिसीव होते हैं वो होते हैं हार्मोन्स की फॉर्म में, यानी केमिकल्स की फॉर्म में। नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, जबकि हार्मोन की ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। हार्मोनल जो कोऑर्डिनेशन होती है वो स्लो होती है। नर्व इम्पल्स ट्रैवल ऑन न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्स न्यूरॉन्स के ऊपर ट्रैवल करती है, जबकि जो हार्मोन्स हैं वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं।